Good morning, student. Good morning, student. Today we started class थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट हमारा 3। आज हम वर्कबुक सोल्यूशन में यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। लिटिल बाय लिटिल जो आगे हमने वो इसको टेक्स्ट बुक के में पोयम थी और एक स्टोरी थी, इसमें वो मैंने आपको वीडियो में भेज दी थी। तो आपने वो स्टोरी नहीं देखी हो तो एक बार वो वीडियो में जाकर समझ लेना। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वर्कबुक सॉल्यूशन में यूनिट नंबर 3। चलो, यूनिट का नाम क्या है? लिटिल बाय लिटिल। एमा फर्स्ट है आंसर द क्वेश्चन दिए हैं हमें कुछ। चलो, फर्स्ट क्या है? नेम द ट्री दैट एक्रोन ग्रोज इनटू। वो लिटिल बाय लिटिल एक था ना, एक्रोन था, सीड था, वो एकदम बड़ा ग्रो होने लगा था, तो उसका नाम क्या था? एक्रोन था ना। एक्रोन ग्रोज था, वो किस तरह से ग्रो हो रहा था, तो उसका नाम क्या था? तो कि ओक ट्रीज, वो अखरोट का था। सेकंड, वेयर इज द अक्रोन हाइडन। वो हाइडन मतलब कहाँ पे छुपा था? तो कि अक्रोन हाइडन डीप इन द अर्थ, वो जमीन के नीचे था ना, एक अंदर था। नेक्स्ट, व्हाट थिंग डज अ सीड नीड टू ग्रो? आंसर, अ सीड नीड सोइल, मॉइस्चर, एयर एंड सनलाइट ग्रो। उसको ग्रो करने में किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो कि सोइल मतलब जो मिट्टी होती है, सनलाइट जो सूरज की किरण पड़ती उसकी ज़रूरत पड़ती है, इस तरह का। फॉर वुड ग्रोज अंडर द सोइल, वो अंदर ग्रो किस तरह से करता है? तो कि ओक इज ग्रो अंडर द सोइल। कौन था वो? तो कि ओक। फिफ्थ, वोट ग्रोज अबाउट द सोइल, तो ओक इज ग्रो लिटिल बाय लिटिल, मतलब छोटा, एकदम छोटा छोटा होकर वो बड़ा होने जा रहा था। नेक्स्ट 6 नंबर, राइट द डिस्क्राइब वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। ये मैं पोयम के सेंटेंस होगी ना, उसके लास्ट में बीड लिखा होगा, तो उसके आगे क्या सेंटेंस लिखा है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो मैं इससे पोयम में से मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दिया है, तो इस तरह से आप भी अपनी वर्कबुक पर इस तरह से लिख लेना। एज इट स्लोली स्नैक इन इट्स मोजी बेड। नेक्स्ट, हाइडन डीप इन द अर्थ। Third, downward it sent out a thread like root. Fourth, up in the air sprang a tiny. Fifth, in the slender branches. Sixth, tied the might oak. ओके, तो चलो इस तरह से कंप्लीट हो गया 7th नंबर का क्वेश्चन। फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो चलो, नाइट का डे, अपवर्ड का डाउनवर्ड, डाउन का अप, नियर का फेर और नारो का वाइड। 8, वोट डू ट्रीज गिव अस। पेड़ पर किस तरह के पेड़ होते हैं ना, किस तरह के होते हैं? तो वुड मतलब फ्रूट्स, फ्लावर्स, मेडिसिन के लिए वेजिटेबल्स यूज होते हैं उसका। फिर क्वेश्चन नंबर 2, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। फर्स्ट, एन अक्रोन इज द फ्रूट्स ऑफ द डेज ट्री। वो फ्रूट्स का नाम क्या था? कि ओक। नेक्स्ट, वेयर इज द अक्रोन हाइडन, वो कहाँ पे छुपा था? तो कि डीप इन द अर्थ, डी। व्हाट डज अ सीड नीड टू ग्रो, वो सीड था, वो बीज था, उसको ग्रो करने में किसकी ज़रूरत लगती है? तो ट्रीज एंड लीव्स की, वाटर एंड सनलाइट की, सोइल एंड रूट्स के, सोइल एंड सनलाइट, तो पानी हम देते फिर वो ग्रो होता है ना, तो इसमें आएगा बी, वाटर एंड सनलाइट। फोर्थ, व्हाट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, वो ग्राउंड में ग्रोज करता है, तो उसमें क्या रूट्स होती है, फिर वो एकदम ऊपर आता है, तो रूट्स। फिफ्थ, व्हाट कम्स आउट अबाउट द ग्राउंड, तो फिर वो रूट्स बनकर बाहर आता है, तो वो होता है सीड। नेक्स्ट 6, व्हाट अपीयर्स ऑन द ब्रांचेस, तो डी, ब्रांचेस में अलग अलग रूट्स होती है, छोटी छोटी सी। 7th, विच वर्ड्स इन द पोएम राइम्स विथ सेड। चलो, राइमिंग वर्ड्स हमें यहाँ पे पोएम में से सेड का राइमिंग वर्ड्स होता है, क्या होता है? बेड, BED, बेड, लास्ट में डी आता है दोनों में, और आई और ई दोनों सेम होते हैं इसलिए।
विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ अ वे। चलो ए और वाई हमें लास्ट में दिखाई दे रहा है, डे पर दिखाई दे रहा है ना आपको, तो इसमें आएगा डी। विच वर्ड्स इन द पोएम राइम्स विथ ग्रू, तो ग्रू में से लास्ट में ई डब्ल्यू, तो ड्यू में सी, ड्यू आएगा। 10th विच वर्ड्स इन द पोएम राइमिंग वर्ड्स विथ रूट, तो चलो रूट्स में डबल ओ और टी किसमें आपको दिखाई दे रहा है, तो हमें लास्ट वाले लेटर्स देखने हैं, तो सूट में दिखाई दे रहे हैं बी पर। विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ अपीयर, अपीयर में लास्ट में ई ए आर आएंगे, तो ईयर में बी। चलो 11th में आ गया बी, देखो ये लास्ट में ई ए आर है इसलिए। विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ अपीयर, तो इसमें आएगा बी। विच वर्ड 12th विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ द प्राइड, तो प्राइड में लास्ट में आई डी वाला है, तो इसमें वाइड आएगा, WIDE वाइड ए। तो चलो इस तरह से आपको अपनी वर्क बुक पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लेना है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर हमारा 3 से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आपको ये सब कंप्लीट कर लेना है। ओके, थैंक यू।